तो दोस्तों आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने उस दोस्त को शेयर करें जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल में फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो फाइनली चांसलर पोर्टल ओपन हो चुकी है और इसी चांसलर पोर्टल के माध्यम से मैं आपको सामने स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर सही तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं और साइबर कैफे के माध्यम से जब वो एडमिशन कराने जाते हैं तो पता चलता है मेरे भाई कि साइबर कैफे वाले गलत कर दिए हैं, जिसका आप भुगतना पड़ता है मेरे दोस्तों 8 सेमेस्टर तक। इसलिए आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए सर बिना देर की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों हमारा एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 25 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 1 का। तो कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को परचेस नहीं किए तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, जो भी आपने ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन करें। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको सामने सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग ये तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको लिखना क्या ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले लिखेगा झारखंड यूनिवर्सिटी। जैसे ही दोस्तों आप झारखंड यूनिवर्सिटी लिखेंगे, झारखंड यूनिवर्सिटी लिखकर आपको सर्च कर देना है। अब जैसे ही झारखंड यूनिवर्सिटी को मेरे दोस्तों सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। इंटरफेस में आपको फर्स्ट वाला जो पेज होगा चांसलर पोर्टल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से इंटरफेस होगी और इस प्रकार इंटरफेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। क्यों लॉगिन करना है? क्योंकि दोस्तों आप क्या भाई एक नया स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा इंटर यूजर नेम और इंटर योर पासवर्ड और आपसे यहाँ पे कैप्चा डाला जाएगा, डालने के लिए कहा जाएगा। अब एक बात बताइए, आप तो नया स्टूडेंट है, आप तो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स है, आपके पास ना तो कोई इंटर यूजर नेम है और ना कोई इंटर पासवर्ड है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको करना नहीं है भाई, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों ये उनके लिए है जो ऑलरेडी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5 तक पहुंच चुके हैं। जब आप सेमेस्टर 1 में होंगे ना तो आपके लिए एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो मेरे भाई आपके पास नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करेंगे मेरे भाई? तो सबसे पहले यहां पे आपको क्रिएट अकाउंट, यानी सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा और यही यूजर नेम और यही यूजर पासवर्ड जो मेरे दोस्तों आपके दिल का धड़कन जैसे धड़क रहा है ना भाई, जो आपको बॉडी को मूव करा रहा है, ऐसा ही दोस्तों आप जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब तक आपको ये पासवर्ड और ये इंटर जो आपका यूजर आईडी ये आपके पास होना चाहिए, जो एक ही बार बनता है सेमेस्टर 1 में। आप गलत भी नहीं कर सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जब भी इसे बनाइएगा मेरे भाई आप एक डायरी में लिख लेंगे, मोबाइल में सेव कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग मेरे दोस्तों इसे कहीं भी लिख के चिपका रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, आप नया स्टूडेंट हो, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। अब जैसे ही क्रिएट ए न्यू अकाउंट करेंगे इस प्रकार लोडिंग होगा, फिर आपके पास इस प्रकार इंटरफेस होगी, ठीक है। इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस होगा। अब यहां पे क्या क्या करना है ध्यान से देखेंगे। आपको यहां पे क्या क्या करना है मेरे भाई, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, गलत मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसी गलती के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे भाई, ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है भाई। क्या करना है, अपना नाम कैपिटल में डालना है, स्मॉल लेटर का यहाँ कोई गेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, बना लीजिए और यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। एनी हाउ आपको ईमेल आईडी डालना है, ठीक ना। इसके बाद यूजर नेम, जब आप यूजर नेम डालेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है कि यूजर नेम डालने समय इस बात को याद रखें कि यूज ओनली A to Z, मतलब आप स्मॉल नंबर डालिएगा। आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं मान के चलता मैं आयशा रखना चाहता हूं, AYSA आयशा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रखिए, 0 से लेकर 9 तक आपकी जो मर्जी है। तो मान के चलिए मैं लिख देता हूं 2026 बिना स्पेस का। क्या करना है, बिना स्पेस का आपको लिखना है, ठीक ना। तो मैं आयशा 2026 मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को पता ही है 9798453896, ये मेरा मोबाइल नंबर है ना। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पे पासवर्ड आप वो डालिएगा जो आप याद रख पाएंगे, ऐसा नहीं कि जो मन में आए
उस तरह से डाल देना है, नहीं, आप यहाँ पे पासवर्ड डालिए, ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपके पास हो और आप याद रख पाएंगे इजीली से। तो यहाँ पे आपको जो भी मन लगे पासवर्ड डाल दीजिए, और यही पासवर्ड आपसे, यही पासवर्ड दोस्तों कंफर्म करने के लिए आपको फिर से डालने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ पे जो पासवर्ड डालें वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि हाँ मेरा पासवर्ड सही है, मैं इसे अपने तरफ से डाल रहा हूँ, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मेरे दोस्तों आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा, इस कैप्चा में जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे जैसे 10 आ रहा है तो 10 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर देना है। आपका मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, पेज खुल जाएगी। क्या हो जाएगा, आपका यूजर नेम और आईडी जो है, यूजर आईडी और आपका पासवर्ड जो है पूरी तरह से सेव हो जाएगी, और आप एक नया स्टूडेंट्स के तौर पे यूनिवर्सिटी पे शामिल हो गए, ठीक है भाई, चांसलर पोर्टल में शामिल हो गए। अब यहां पे देखिए, अब जैसे दोस्तों ये सारे प्रक्रिया कार्यक्रम हो जाएगा, इसके बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस होगा, ध्यान देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपके सामने इंटरफेस होगा। क्या होगा, पहले जैसा आपके सामने इंटरफेस होगा। पहला, एकदम पहला क्या मांगा गया था हमारे साथ, तो यूजर नेम मांगा गया था और पासवर्ड। हमारे पास क्या मांगा गया था भाई, यूजर नेम और पासवर्ड। उस समय हमारे पास था नहीं, ठीक है। हमारे पास अगर होता तो डायरेक्टली हम लोग डाल देते, बट हम लोग नया स्टूडेंट्स अभी। तो यहां पे क्या करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड, जो आपने यूजर नेम रखा था वहां पे, है ना, और यहां पे जो आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड को और यूजर नेम को डाल देना है, कैप्चा को डाल देना है 459, और यहां पे लॉगिन कर लेना है। आपका मेरे दोस्तों पूरा का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन जो आपने किया वो पूरी तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद दोस्तों यहां पे क्या आएगा वो गौर करेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, मतलब आपने जो यूजर नेम डाला था वह यूजर नेम यहां पे शो करेगा, ईमेल आईडी जो आपने डाले थे वो ईमेल आईडी शो करेंगे, मोबाइल नंबर जो डाले थे वहां पे मोबाइल नंबर शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहां पे आपका एबीसीडी आईडी या अपार आईडी आप एनी हाउ डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए, अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। इस चीज को क्या रखेगा, तो यहाँ पे अपार आईडी या आपका एबीसीडी आईडी जो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद मेरे दोस्तों इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस होगा, और क्या करना भाई, इसके आगे यहाँ पे लिखा रहेगा सिलेक्ट कोर्स। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए, यहाँ पे आपको अपर आईडी वगैरह जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, जैसे मैं आप यहाँ पे अभी आपके सामने खोल के रखा हूं वैसे इंटरफेस होगा। मुझे पता है मेरे भाई कि आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा भाई, है ना। इस प्रकार इंटरफेस होगा। क्या क्या इंटरफेस होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले कोर्स आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स है, तो बोलिएगा सर मेरा यूजी है, अंडर ग्रेजुएट। क्या लिखना है सर, अंडर ग्रेजुएट। आप अभी सेमेस्टर 1 में है ना, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा यूजी या पीजी। तो आपको एमए नहीं करना है, आपको तो ग्रेजुएशन करना है तो यूजी डालिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2024, 25, 26 इस तरह से आएगा, तो आपको 2026 डालना है। क्यों, क्योंकि 2026 में आप एडमिशन ले रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा। जैसे मान के चलिए दोस्तों मैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, मैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बीबीएम के यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे पहला काम समाप्त हो गई, ठीक है। इतना कार्यक्रम करना है फर्स्ट पेज में, ठीक है ना। पहले आपने आईडी पासवर्ड बनाया, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया वो डालिए, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस होगा, फॉर्म को भरते जाइए, ठीक है ना। इस तरह डालने के बाद अगला स्टेप आएगा दोस्तों आपका इस प्रकार, फिर से आपके पास इस प्रकार होगा और आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपका यूजर नेम है, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आपका एबीसीडी आईडी है। कंफर्म करने के लिए फिर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जैसे मेरे दोस्तों सारे प्रक्रिया आपने डाल दिया, डालने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। 4 आपके पास इंटरफेस होगी। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तीसरा अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, उसके बाद हमारा चौथा पेमेंट, है ना भाई। यानी आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, समझ लो, नहीं तो रोएंगे भाई, जैसे और स्टूडेंट्स रो रहे हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पर्सनल पर। हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या भरा जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। सर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे, सब हमारा येलो कलर का था, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का। यानी आप किस में काम कर रहे हैं तो बोलेंगे सर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप देखिए मेरे भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछा जाएगा। आप अपना यहाँ पे नाम डालना है कैपिटल में, आप अपना नाम यहाँ पे हिंदी में डालिएगा, इसके बाद आप अपना पिता का नाम डालिए यहाँ पे इंग्लिश में, अपना मदर का नाम यहाँ पे डालिए, इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो आपका क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आप मेल है या फीमेल है,
है ना। अगर लड़का है तो मेल डालिए, फीमेल है तो लड़की डालिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एंटर द फादर नेम, यानी आपका फादर का नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपका माता का नाम हिंदी में होना चाहिए, यहाँ पे क्या करना है, अपना माता का नाम आपको हिंदी में डालना है। फिर आप अपना ब्लड ग्रुप, जैसे मान के चलिए ए पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है या ए बी है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है यहाँ पे डाल देंगे, ब्लड ग्रुप जरूर डालिएगा, ठीक है। इसके बाद आईडी कार्ड आपके पास क्या है, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है या जो भी आप डाल सकते हैं, आपके पास जो जो आइडेंटिटी प्रूफ है आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है मैट्रिकुलेशन स्टेटस, यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट मेंशन स्टेटस, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा भाई, रीजनल, मतलब आप इस्लाम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, आप क्या है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना, ये सारा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगी, ये सारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आगे देखना है क्या, तो मेरे दोस्तों आगे आपके पास इस प्रकार इंटरफेस होगा। फिर से आप जैसे आप लोग जाएं इस तरह से, मेरे दोस्तों जो मैं आपको दिखाया हूं उस तरह से करने के बाद, इस तरह से करने के बाद नीचे में आपके पास इस तरह से इंटरफेस होगा जो आपको भरना है। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप झारखंड के हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप झारखंड गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यस और नो आएगा। तो आप अगर झारखंड से, मैं जैसे झारखंड से हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यस मैं झारखंड से हूँ, यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, आप ओबीसी से हैं या बीसी से है या BC1 है, BC2 है या जनरल कैटेगरी से है, यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर क्या आपके पास BPL नंबर है, अगर है तो डालिएगा यस, और नहीं है तो बोलिएगा नो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल कैटेगरी, आप सिलेक्ट डिफरेंट अवेलेबल स्टेटस यहाँ पे डालना है, क्या डिफरेंट कैटेगरी है आपके पास। इसके बाद यहाँ पे ये आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका खेल से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, खेल, ठीक है, क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, खेल से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई एनसीसी किया है, एनसीसी किए हैं तो एनसीसी के बारे में भरना है, एनसीसी नहीं किए हैं तो आपको कुछ भी भरना नहीं है, अगर किए हैं तो आप भरिए, नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सर आपने बहुत सारा चीज़ों को आपने समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट था। ये अगर आपके पास एनसीसी आपने किए हैं तो आपको डालना है, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट में मेरे भाई क्या होगा, आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पे क्या डालना है भाई, एड्रेस डालना है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे एड्रेस डालना है, आपको लिखना है, यहाँ पे क्या है भाई, लिखना है, ठीक है। आप अपना एड्रेस डालिए, विलेज कहाँ है, उसके बाद मेरे दोस्तों आप कहाँ पे रहते हैं, जो भी है आपका XYZ अपना एड्रेस डाल दिएगा। इसके बाद सिटी का नाम पूछा जा रहा है, आप कौन सा शहर से है, जैसे मैं धनबाद से हूँ भाई तो मैं यहाँ पे धनबाद से लिखूंगा, मैं रांची से हूँ भाई तो मैं रांची लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद स्टेट नेम, आप कहाँ से हैं तो बोलेंगे सर हम झारखंड से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या भाई तो हमारा बोलेंगे सर रांची से है, ठीक है। इसके बाद देखिए पिन कोड 8282 जो भी है, 54 जो भी आपका पिन कोड है, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपके सामने फिर मेरे भाई इस प्रकार आपके पास इंटरफेस होगी, ठीक है ना। इस प्रकार इंटरफेस होने के बाद यहाँ पे आपसे मेरे दोस्तों फिर से डिस्ट्रिक्ट नाम जो भी XYZ आपने पिन कोड वगैरह डाले हैं ये आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना भाई कि आपको एक फोटो डालना है, यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे आपको एक फोटो डालना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, क्या करना है भाई तो बोलेंगे सर सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका PDF जो डालेंगे उनको पता होगा कि ये PDF है या JPG फाइल है, जो भी है XYZ वो देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका अपना पिक्चर डालना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यही फोटो और यही सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड में होगी, इसलिए आप लोग करंट का फोटो दीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि 4 साल तक आपको उस कॉलेज में रहना होगा, ठीक है। अभी तक हमारा कहीं भी देखें कि मैंने कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है वो सब प्रक्रिया आया नहीं ना, आगे देखिए आगे आएगा भाई। अब आगे देखिएगा मेरे भाई क्या दिया है, तो बताएंगे सर आगे क्या हमारी प्रक्रिया है क्या, तो बताएंगे सर हमारा क्लास 12 का सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। क्लास 12 का जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप क्लास 12 का है तो क्लास 12 आपने कौन सा ईयर में पास किए हैं, तो बोलेंगे सर हमने क्लास 2026 में पास किया है। फिर आप परसेंटेज कितना लाया, आप 85% है, 80% है, 90% है, आपको जितना भी परसेंट है यहाँ पे परसेंट आपको डाल देना भाई, ठीक है। यहाँ पे परसेंट डालने के बाद आप कौन सा बोर्ड से एग्जाम दिए हैं ये बोर्ड आपको लिखना है, जैसे आपने झारखंड बोर्ड से एग्जाम दिए झारखंड, बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए बिहार लिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, कॉमर्स से थे, साइंस से थे, आप किस बैकग्राउंड से थे, तो बोलेंगे सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। कोर्स ऑफ टाइप आप यहाँ पे रेगुलर डालिएगा, क्या डालिएगा रेगुलर। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड आप कौन सा बोर्ड से थे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आप क्या थे जैक बोर्ड से थे तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कोर्स का मीडियम क्या था, आप हिंदी मीडियम में एग्जाम दिए थे या इंग्लिश मीडियम में, तो बोलेंगे सर हम हिंदी मीडियम में एग्जाम दिए थे,
ठीक है। इसके बाद देखिए डिवीजन, डिवीजन मेरे भाई आपने कौन सा डिवीजन वगैरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज लाई करेगा कि कितना कितना बीच में आप लाए, 70 से 80 लाए हैं, 80 से 90 लाए हैं, उस तरह से लाई करेंगे, आपको भर देना है। इसके बाद आप कौन सा कॉलेज से पास आउट है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉलेज स्कूल नेम, आप जो जहां से भाई उसको आपको झारखंड डाल देना है, झारखंड ले। इसके बाद कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका कॉलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है तो बोलेंगे यहाँ पे डाल देना है। इस प्रकार मेरे दोस्तों आपके पास इंटरफेस होगा जो आपको क्या करना भाई, पूरा करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। देखिए आगे इस तरह से भरने के बाद फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, यानी आप जो है मेरे दोस्तों सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है कि पहला आपका सब्जेक्ट क्या था, हिंदी इंग्लिश जो भी था वो भरना है, आपने जो 5 सब्जेक्ट लिया था वो भरना है। अब मान के चलिए यहाँ पे आपका हिस्ट्री था, एग्जाम्पल देता भैया फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी था, तो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाया था तो बोलेंगे सर 90, है ना भाई। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो परसेंटेज डालिएगा, क्योंकि ये परसेंटेज और मार्क्स एक ही कहलाता है भाई, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे आपका ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में कितना लाए तो बोलेंगे सर 99 लाए। इस प्रकार मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप करना। अब कोई भी स्टूडेंट्स क्या किए मेरे भाई कि कोई स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट लिए या किसी का 6 सब्जेक्ट था, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर में जैसे क्लिक करेंगे 5 की जगह यहाँ पे 6 आ जाएगा भाई, तो आप आना 6 सब्जेक्ट डाल दीजिएगा यहाँ पे। समझ गए, ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको आगे इस तरह से इंटरफेस होगा, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस होगा। आपका पूरी तरह से मेरे दोस्तों सब कुछ भरा चुका है, ठीक है। आपने जो कुछ भी भरा वो सारी चीज आपका कंफर्म हो गया है, आपने क्या क्या डाला है सारा चीज यहां पे दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आगे का जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार होगी। यहां पे आपका पूछा जाएगा दोस्तों कि सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। अब आपके सामने आएगा यूनिवर्सिटी, आप कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके सामने इस प्रकार से होगा भाई कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप बोलेगा सर मुझे बीबीएम के लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो झारखंड का सारा यूनिवर्सिटी आ जाएगा। आप भीबी यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीतांबर है, या दोस्तों आप बीबीएम का यूनिवर्सिटी है या भीबी यूनिवर्सिटी है, किसी भी है, या एसकेएम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, मान के चलिए मैं बीबीएम का यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं बीबीएम का यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप किया हो मेरे दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे आएगा कॉलेज नेम। क्या भाई, कॉलेज नेम। मैं जैसे बीबीएम का यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने सारे कॉलेज है सब कोई आ जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आपको देखना है। अगर मान के चलिए मैं रांची यूनिवर्सिटी से हूं, तो मैं रांची में जैसे ही क्लिक करूंगा रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने सारे कॉलेज हैं सारे कॉलेज आ जाएगा। तो आपको मेरे भाई एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है भाई जो सुनने लायक है, वो है क्या कि कोई स्टूडेंट्स क्या करता है भाई, कम मार्क्स लाते हैं, जिसके कारण मेरे दोस्तों उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 2-3 कॉलेज को चयन कर लेते हैं। आप जितना कॉलेज को चयन करेंगे उतना पैसा लगेगा। अगर एक कॉलेज में 100 रुपए लग रहा है तो 2 कॉलेज में आपको 200 लगेगा। एक कॉलेज में 1000 लग रहा है तो 2 कॉलेज में 2000 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ध्यान रखेंगे जिनका मार्क्स कम आया, जिसका लगभग हमारा 60% से कम मार्क्स आई है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जिनका 60% अबव है वो एक ही कॉलेज डालिएगा। तो आप जैसे दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालिएगा, उस यूनिवर्सिटी में जितने सारे कॉलेज है वो आ जाएगा, उस कॉलेज को चयन करना है। इस प्रकार इंटरफेस हो जाने के बाद दोस्तों आगे की अगर हम बात करें, तो जैसे मान के चलिए मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी डाला हूं, है ना भाई, मैं कॉलेज नेम डाल दिया हूं, मैं रेगुलर हूं। यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रीम, आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपको डालना ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। यहाँ पे अगर आप आर्ट्स लिए थे क्लास 12th में तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रीम में क्या क्लिक करना है, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल अवेयरनेस, ठीक है। अगर कॉमर्स लिए तो कॉमर्स वाले डालेंगे, साइंस लिए तो साइंस का अलग है भाई, ठीक है, कॉमर्स का अलग है। आर्ट्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूं क्या डालेगा यहाँ पे स्ट्रीम पे, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस यहाँ पे आपको डाल देना है। और इस प्रकार ये पेज पूरी तरह से फिलअप हो गया भाई, इस प्रकार ये पेज पूरी तरह से फिलअप हो गया, ठीक है। फिर आपके सामने आएगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट मेरे दोस्तों आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी है तो आप यहां पे क्लिक करके जो यूनिवर्सिटी था उसको क्लिक करना है। अब यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपसे इस तरह इंटरफेस होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं, आप जो है कौन सा ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आप जो भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं वो यहां पे ऑनर्स पेपर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्लास 12 में जो आपका सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट में से किसी को एक ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। ऑनर्स पेपर के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज, आप जो भी कॉलेज से हैं फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कॉलेज से हैं। मैं बीएसके कॉलेज से हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट डिसिप्लिन में आपको रेगुलर ही डालना है, अनरेगुलर नहीं डालना है, याद रखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों क्या आपसे पूछा जाएगा क्या आप हैंडीकैप है,
किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो बोलेंगे मेरे भाई नेचुरल एंड फिजिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार आपका इंटरफेस आएगी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं बताना चाहूंगा, इस प्रकार आपके सामने पूरा इंटरफेस होगा। अभी तक आपने जो कुछ भी आपने फॉर्म भरा है वो सारे प्रक्रिया मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है भाई, एक एक पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है कि आपका नाम, मेरा आपको फॉर्म नंबर मिल गया भाई, ये फॉर्म नंबर आपको मिल गया। यूनिवर्सिटी का नाम आपने जो डाला था चाईबासा कोल्हान यूनिवर्सिटी, फिर मैंने कॉलेज नाम डाला था भाई ये घाटशिला कॉलेज डाला था। मेरा डिसिप्लिन क्या था भाई, रेगुलर था। स्ट्रीम क्या था, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल अवेयरनेस, है ना, सोशल साइंस। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट डिटेल्स, अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों पेमेंट, तो पेमेंट करेंगे यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे पेमेंट का बारे में बोलेंगे दोस्तों, पेमेंट करने का ऑप्शन देगा तो पेमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट आउट, तो आपका पूरा प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, आप कोई स्टूडेंट सोच रहे सर यहाँ पे आपने तो 4 स्टेप बताया था सर, एक ही स्टेप में सारा खाने खत्म कर दिया क्या? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 4 स्टेप का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। यहाँ पे जो 4 स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को, ये 4 स्टेप यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो 4 स्टेप बताया था ये चारों स्टेप। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए भाई कि आप कौन से एकेडमिक में पढ़े थे, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दो। फिर आपका अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, ये भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया। पेमेंट का सेक्शन, ये भी मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया। तो ये लास्ट में आप लोगों को सामने इस प्रकार इंटरफेस होगा, ध्यान रखिएगा भाई। इस प्रकार आपके सामने क्या होगा भाई, इंटरफेस होगी। कैसा होगा इंटरफेस मेरे भाई, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस होगा, जो फाइनली आपके सामने इस प्रकार होगी। और यहां पे आपको क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने पास रख लेंगे। 2 प्रिंट आउट निकालेगा, एक प्रिंट आउट निकाल के एक जेरॉक्स करके रख लेंगे, क्योंकि मेरे भाई आपके स्कूल में जहां पे आपने एडमिशन कराना चाह रहे हैं वहां पे मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा भाई, मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब आपको कुछ दिन मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। मेरिट लिस्ट पूरी तरह से जारी हो जाएगी और मेरे भाई वहां पे मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो है पूरी तरह से मेरे दोस्तों आपके पास जो प्रिंट आउट है वो जमा मांगेंगे। तो अगर आप वो जमा दे देंगे तो आपके पास रहेगा क्या, प्रूफ। इसलिए 2 आप लोग करके रख लेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताना है। मैं भी पूछूं आपसे तो आपको नहीं बताना है। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि यूजर और पासवर्ड को एकदम अपने दिल के दरवाजे पे किसी को बसा के रखे तो इसको निकाल के यूजर और पासवर्ड को यहां पे डाल दीजिए। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आपका चांसलर पोर्टल का माध्यम से आपका एडमिशन होगी, कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट के बाद कैसे प्रक्रिया होती है मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों अभी तक हमारे कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।